तो जय शनिदेव दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें किस धाम में अपना नेगेटिविटी का इलाज कराना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कुछ साल पहले सिर्फ एक ही धाम था जो कि मनु भैया शनि धाम से प्रसिद्ध था और बहुत ही मनु भैया का नाम था और शनि धाम का भी बहुत ही नाम था। दोस्तों जो भी व्यक्ति शनि धाम मनु भैया जी के पास जाता था उनकी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स और कई साल पुरानी प्रॉब्लम भी वहां पे सॉल्व हो जाती है। और आज भी अगर वहां पे जाते हैं तो आपकी 20 साल 25 साल या 30 साल पुरानी कैसी भी नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है या फिर किसी ने तंत्र क्रिया आपके ऊपर करवाई है तो वहां पे हर प्रकार से आपका इलाज किया जाता है और वो भी एकदम सही दाम में और सस्ते मतलब सस्ते में। आपको वहां पे लूटा नहीं जाता, लूट मार वहां पे बिल्कुल भी नहीं होती, एकदम सही तरीके से इलाज वहां पे किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पहले एक ही धाम था लेकिन अभी तीन तीन धाम हो गए हैं। जैसे कि मनु भैया का जो शनि धाम हो गया, फिर दूसरे नंबर पे प्रीतम धाम जो कि कंचन बेन चलाती है जिनके अंदर प्रीतम भैया आते हैं। तीसरा धाम जो अभी अभी खुला है वो है महावीर धाम जो कि हर्ष भैया हर्ष भैया ने अभी अभी जो है चालू किया है और वो वहां पे काम करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन तीनों में से हमें कहाँ पे जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कैसे तीनों धाम शुरू हुए हैं और किस प्रकार से ये तीनों धाम शुरू करके वो लोग कार्य करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मनु भैया यानी कि शनि धाम मनु भैया के पास इलाज के लिए जो कंचन बहन आती है इलाज के लिए, उनको प्रेत बाजाती जो कि प्रीतम भैया के नाम से उनको एक प्रेत लगा था। अब दोस्तों होता क्या है कि जो कंचन बहन का वहां पे इलाज होता है, प्रीतम भैया जो है वहां जो कंचन बहन के अंदर थे जिन्होंने किसी ने तंत्र क्रिया करके प्रीतम भैया को कंचन बहन के अंदर यानी कि प्रेत के रूप में छोड़ दिया था परेशान करने के लिए। इसी प्रकार जब शनि धाम में वो लोग जाते हैं तो वहां पे उनका इलाज किया जाता है और फिर प्रीतम भैया को वहां पे बोला जाता है कि क्या तुम यहाँ पे सेवा कर सकते हो। तो इसी प्रकार उन्होंने वहां पे सेवा की और सेवा करते 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 वहां पे मनु भैया ने उनको सारी विद्या सिखाई, जैसे कि ध्यान कैसे करना है, मंत्र जाप कैसे करना है, ध्यान मंत्र जाप, ये सारी क्रियाएं करते करते जो है प्रीतम भैया जो है एक सूक्ष्म प्रीतम भैया का जो शरीर है वो सूक्ष्म हो गया पूरी तरह से और वो एकदम सही तरीके से वहां पे इलाज करने लगे, लोगों को बताने लगे कि क्या क्या उनको नेगेटिविटी है, क्या क्या प्रॉब्लम है, सारी जो चीजें है वहां पे बताने लगे। अब कुछ साल बीत गए, जैसे कि 2 साल 3 साल प्रीतम भैया ने वहां पे काम किया और उसके बाद जो है कंचन बहन है उनकी शादी हो गई और शादी के बाद उन्होंने मनु भैया के पास आना बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने स्वयं का जो है धाम वहां पे खोल दिया जो कि प्रीतम धाम के नाम से अभी प्रीतम धाम के नाम से माना जाता है। और लोग वहां पे जाते हैं, अपनी नेगेटिविटी का चेकिंग करवाते हैं और साथ ही में अपना इलाज भी करवाते हैं। तो दोस्तों जो प्रीतम भैया है उनके गुरु मनु भैया है और मनु भैया का जो शिष्य है वो प्रीतम भैया है, क्योंकि प्रीतम भैया ने मनु भैया के पास रह के ही सारी विद्याओं का ज्ञान लिया है, सारी सिद्धियां उन्होंने वहां रह के ही कमाई है, प्राप्त की है। एक प्रकार से मनु भैया का प्रीतम भैया के ऊपर बहुत ही मतलब उपकार है। अब दोस्तों बात करते हैं हर्ष भैया की। तो हर्ष भैया भी प्रीतम भैया का जो मनु भैया है उनके पास अपना इलाज करवाने आए थे। जब इलाज करवाने आए तो उनकी नेगेटिविटी चेक करवाई तो पता चला कि उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी नेगेटिविटी उनके ऊपर थी और साथ में ही उनके जो गुरु होते, उनके जो दादा परदादा होते हैं उनकी सिद्धियां भी उनके पास थी। तो इसी प्रकार से उन्होंने हर्ष भैया का इलाज किया। इलाज करने के बाद हर्ष भैया को सेम टू सेम वहां पे सेवा करने के लिए बोला गया और इसी प्रकार हर्ष भैया 3 साल तक लगातार जो है शनि धाम में सेवा की और इतनी अच्छी सेवा की, इतनी अच्छी सेवा की कि वो जो है नेगेटिविटी चेक करते थे, मतलब लोगों की इतनी अच्छी पुष्टि करते थे, एकदम सही तरीके से बारीकी से सारी चीजों को वो इतने अच्छे से समझाते थे, लोगों को इतने अच्छे से
बताते थे और उनका इलाज भी साथ में वहां पे करते थे। इसी प्रकार हर्ष भैया भी वहां से 3 साल की जो अपनी सेवा है वो पूरी करके उन्होंने स्वयं का धाम, यानी कि जो महावीर धाम के नाम से है, उन्होंने अपने स्वयं का जो धाम है वो खोल दिया। और अब उनके पास भी बहुत सारे लोग अपनी नेगेटिविटी को चेक करवाने जाते हैं, अपना इलाज करवाने जाते हैं। तो अब दोस्तों कहा जाता है कि जो मनु भैया है वो हर्ष भैया के गुरु है, उन्होंने ही सारी शिक्षा जो हर्ष भैया को सिखाई है, उन्होंने ही सारी विद्याओं का ज्ञान जो है हर्ष भैया को दिया है। और कुछ जो सिद्धियां है हर्ष भैया के पास ऑलरेडी खानदान यानी पूर्वजों से ही मिली हुई कुछ सिद्धियां थी, जिसके कारण हर्ष भैया आगे बढ़ पाए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी तरीके से लोगों की सेवा की। और जो शनि धाम है वहां पे भी उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से सेवा की। तो दोस्तों अब रही बात ये, आपको अपनी नेगेटिविटी का इलाज कहाँ पे करवाना चाहिए, कौन अच्छे है कौन सही है, कहाँ पे क्या क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इलाज कहीं भी करवाए, मनु भैया के पास भी करवा सकते हैं, प्रीतम धाम में भी जा सकते हैं और महावीर धाम में हर्ष भैया के पास भी जा सकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको एक ही प्रकार का जो है, मतलब कहीं भी आप तीनों में से किसी के भी पास जाएंगे आपका इलाज एकदम परफेक्ट तरीके से होगा, एकदम सही तरीके से और ईमानदारी से आपके साथ कार्य किया जाएगा। आपको कभी भी मतलब वहां पे आपको लूटा नहीं जाएगा। तीनों धामों में आप जा सकते हैं, वहां पे आपको पैसों के मामले में कभी लूटा नहीं जाएगा, जो वाजिब है वो ही लिया जाएगा। और सबके लिए जो प्राइज है वो एक ही प्राइज है, ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है तो लाख 2 लाख 5 लाख लगेंगे, इतने लगेंगे उतने लगेंगे, ऐसे पैसे आपसे नहीं लिए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो खर्चा आता है वही खर्चा आपसे मांगा जाता है, उससे ज्यादा खर्चा नहीं होता है। आप कहीं भी जाए आपका 3000 और 4000 के अंदर अंदर ही सारा जो काम है वो आपका क्लियर हो जाता है और खूब अच्छी तरीके से आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे सॉल्व हो जाती है। चाहे वो पितरों की हो, चाहे आपके कुल देवी कुल देवता की हो, चाहे आपको तंत्र मंत्र की हो, चाहे आपके ऊपर किसी ने क्रिया करवाई हो, 10 साल हो, 20 साल पुरानी हो, 25 साल पुरानी हो, 30 साल पुरानी हो, सारी जो क्रियाएं हैं उन सारे क्रियाओं का इलाज मनु भैया के पास भी होता है। प्रीतम सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लाइट चला गया है यानी कि वीडियो नहीं दिखेगा, लेकिन मेरी आवाज आपको आती रहेगी, तो थोड़ा सा है मैं पूरा कर लेता हूँ। तो आप कहीं भी जा सकते हैं, मनु भैया के पास जा सकते हैं, प्रीतम धाम में भी जा सकते हैं और महावीर धाम में भी जा सकते हैं। सबके यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से इलाज होगा और सही प्रकार से वहाँ पे इलाज किया जाएगा। साथ में आपको वहाँ पे रुकने के लिए भी सुविधा है, यानी कि आप वहाँ पे 3 दिन 4 दिन रुक भी सकते, रह भी सकते हैं। मनु भैया के पास भी रुक सकते हैं, प्रीतम धाम में भी रुक सकते हैं, महावीर धाम में भी रुकने की व्यवस्था है। वहां पे रोज दोपहर को और शाम को लंगर बनाए जाते हैं, जहां पे आपको खाने पीने की भी व्यवस्था होती है, यानी कि खाने पीने का भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होता है। नहाने धोने की सारी सुविधाएं वहां पे है, इन सुविधाओं का आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका इलाज का ही पैसा लिया जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट आपसे नहीं लिया जाता है। वहां पे अब जाते हैं तो अपना आधार कार्ड जरूर साथ में लेके जाए, क्योंकि आधार कार्ड से एंट्री होती है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लेडीज आते हैं वहां पे, और इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसी के कारण कुछ ना कुछ एड्रेस प्रूफ आप साथ में जरूर लेके जाए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।